16/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते हैं। वह किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। वास्तव में हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं। पहले स्वयं की कमी कमजोरी समाप्त करो तो तुम्हें किसी की कमी कमजोरी दिखाई दे नहीं सकती। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुश रहो, गुनगुनाते रहो। तो जो खुश रहता है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरी संतान व संप्रदाय हैं। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है। किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। तो हम ईश्वर की संतान बनते तो सारा विश्व हमारा परिवार बन जाता है। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार कैसा था? आसुरी। अभी हमको ईश्वरी मत मिलती है। ईश्वरी मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान है, तो अभी हम बाप का धंधा करते या नहीं? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बच्चा कहे मुझे बाप से बहुत प्यार है और बाप के धंधे में हाथ ना बटाए, कैसे कहा जाएगा कि बाप से प्यार है? तो बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो बच्चों का भी यही धंधा होना चाहिए। दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, लेकिन सारे धंधे धूल में मिलने वाले हैं। अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग। कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। बाप की मत अलग, बच्चे की मत अलग। ये फिर ईश्वरी मत। तुम बाप को जानते हो, दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत। बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हारी है ही एक मत। अलग अलग मत है, एक ही मत, एक सी बाबा की मत पर हम चल के ही तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। एक मत नहीं बनेंगे तो सतयुग में जा नहीं सकते। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरी औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपनी दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते उनसे ये धंधा, जो निश्चय ही नहीं करते उनसे ये धंधा हो ही नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं वह ये धंधा कर ना सके। जो शिव बाबा के बने नहीं हैं वह ये धंधा कर ना सके। बच्चे समझते हमारी लक्ष्य ही है पावन बनना।
हमने अपना लक्ष्य क्या रखा है? हमें पवित्र बनना है, तपस्या करनी है और पावन बनना है। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। हर पढ़ाई का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो हमारी पढ़ाई का भी लक्ष्य क्या है? हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम बने हैं। बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे या नहीं। बताओ, कर रहे या नहीं कर रहे हैं? बाप ने क्या किया? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली है। शिव बाबा ने क्या किया है? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली है। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था ना। शिव बाबा जब शुरू में आए तो कितने छोटे कमरे में मिलन मनाते थे। मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था। बाबा ने कहा धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम्हारी ज्योति जगी है तो तुम्हें दूसरों की भी ज्योति जगानी है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं। खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। आप प्रिंसिपल बन चलाओ तो औरों का कल्याण हो। बाप भी कहते तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पतित कार्य नहीं करना है। कभी विकार में नहीं जाना है। किसको कहना है कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही है। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए। उस समय बाबा ने कहा पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर युग से, तब सन्यासी नहीं आए, वह तो बाद में आए। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे। क्या करते थे? तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते थे। ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं। पहले सन्यासी कहते थे ना हम ईश्वर को जानते और ना ही ईश्वर की रचना को जानते हैं। ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को कंगाल बेमुख नास्तिक निधन का बना दिया है। कड़कड़ में भगवान को कहा तभी तो बेसमझ निधन के कंगाल बन गए। अब तुम धन के बने हो, धनी आ गया ना तुम्हारा, तो तुम अब धन के बने हो। फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। फिर और जो निधन के बन गए उनको धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बनाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही। हद का वर्षा है नरक। नरक में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। इसको बादशाही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गधाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए। पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। बाबा ने कहा सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनाएं? पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं।
हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारे खुद में विकार होगा तो हम दूसरों को निर्विकारी बनने का संदेश कैसे दे सकते हैं। स्वयं को बदलेंगे तब दूसरों को बदल पाएंगे। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, और संस्कार जो बदलेंगे तब बदलेगा संसार। हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ। कोई कहता है हमें तुमसे बहुत प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या है। तुलसी बाबा से प्यार है तो उसका सबूत क्या। सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते तो गोया ना खुद पावन बने और ना ही बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा जब तक पतितों को पावन बनाने का धंधा नहीं करते तो तुम ऊंच पद नहीं पा सकते। कल्प कल्प की बाजी हो जाएगी। ये कल्प कल्प की बाजी है। समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया फिर भी ये धंधा ना सीखे। बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन सितारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। उनका कोई अलग से कुछ नहीं था। उन्होंने भी यही पुरुषार्थ किया और ऊंच पद पाया। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोह बस फंसे हुए रहते हैं। है कुछ नहीं, मोह बस फंसे रहते हैं। बाप से तो एक रस लब होना चाहिए ना, और सबसे नष्टो मोआ होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। जब पुराने मित्र संबंधियों से मोह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं। एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं आएगा लेकिन व्यर्थ की बातें ज़रूर याद आएंगी। फलाने ऐसे हैं, ये ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है। बाबा ने कहा हम क्या करते हैं, कितना याद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। चारों सब्जेक्ट में हम पास हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते तुमको तो बनवा में रहना है। शिव बाबा कहते तुमको तो बनवा में रहना है। 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है। बाबा कहते ऐसा समय भी आना है। ऐसे तकलीफ़ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। ऐसा समय आना है। बाबा ने कहा पहनने के लिए, इसलिए इन सब से मोह मिटा देना चाहिए। लास्ट में सब तरह से पेपर आएंगे, किसी भी पेपर में फेल नहीं होना है। जो भी आसुरी मित्र संबंधी याद हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। अपनी चढ़ती कला है तो चढ़ती कला का भी सबूत चाहिए ना। जो पंडे बनाते हैं वह सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है। बाबा ने कहा सर्विस करने के लायक बनना है। ऐसे नहीं डिस सर्विस करें। लून पानी हो आपस में ही झगड़ते रहें।
तो सर्विस कैसे करेंगे? लून पानी होकर के आपस में झगड़ते रहेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? डिससर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भाभी ये भी सहन करना है। हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। हमको भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। कितनी ताकत है सागर में। ये भी उन्हों की सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दें। सामने वाला व्यक्ति वैसे ही खारा है और उसके अवगुण वर्णन कर कर के और उसे खारा बना दें। कोई तो खारा भी बना देते हैं, पहले से वो खारा है और उसको खारा बना देते हैं। उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बनो और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा क्या करेंगे? इनाम भी देंगे। इनाम क्या है बाप की? क्या इनाम है बाप की? जब हम सेवा में तत्पर रहते हैं, बुद्धि का योग बाप से लगा रहता है, तो बाप की इनाम क्या है? कभी भी खुशी गायब नहीं होती है। कैसी भी परिस्थिति आए हलचल नहीं होती है। यही तो सबसे बड़ी संगम पर बाप की इनाम होती है। अमृत वेला में उठे, बुद्धि का योग बाप से नहीं लगा तो यही तो श्राप है। तो बाबा ने कहा दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो ज़रूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। फिर पावन बनाने वाले के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भी भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना। बाबा ने कहा सेंटर्स तो बहुत खुल सकते हैं लेकिन समझाने वाले भी तो अच्छे चाहिए ना। कोई ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मरीज को ही मार देते हैं। यहाँ तो ये ईश्वरी दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते। ये तो बाहरयामी है, ये भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, पर वापस तो ज़रूर जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट सबको बजाना है। नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। थोड़ा सा तुम ज्ञान सुनाएंगे तुरंत ही बाबा का बच्चा बन जाएंगे। थे पहले और फिर भी बन जाएंगे। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। एक्यूरेट गिनती तो कोई कर ही नहीं सकता। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। कोस कोस पे पानी, 4 कोस पे बाड़ी। 1 कोस पे ही पानी का स्वाद चेंज हो जाता, 4 कोस पर बाड़ी चेंज हो जाती। तो अपनी अपनी रस्म रिवाज सबकी अलग अलग है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ जाए सभी को रहना है। बाबा ने कहा ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। जैसे नीचे झाड़ है वैसे ही
ऊपर झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे, आत्मा कितनी जगह घेरती है, बिल्कुल कम, थोड़ी सी जगह में जा कर के चिपक जाती है। शरीर जगह लेते हैं, बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है। इतने तक मनुष्य, सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य हैं। बाबा ने कहा वो तो दिखा देते, पाताल में भी एक लोक है जहाँ मनुष्य रहते। बाबा ने कहा नहीं, सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन सागर का कोई अंत ले नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, चंद्रमा की था लेंगे, सूरज की था लेंगे, तारों की था लेंगे, लेकिन कोई ले ही नहीं पाता है। परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें। हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं, आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर वहाँ बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। भगवान का शिव बाबा थोड़े ही ना ट्रायल करेंगे कि आकाश तत्व इतना बड़ा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है, फिर तुमको आकर के बताएंगे कि इतना है। ये तो कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं कि महतत्व का पता लगाना होगा, ऐसे नहीं कि शिव बाबा को महतत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता है। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं थोड़ा ही ये कोशिश करता हूँ, ये तो बेअंत है। अच्छा अंत पाने से फ़ायदा ही क्या, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ही पतितों को पावन बनाने में फ़ायदा है, ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाती तो बाप भी आकर के पाठ बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहाँ ये कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखें वो देखें। शांति धाम में कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखें कि वो देखें, कौन सी आत्मा कहाँ है। आराम से जाके आत्मा चिपक जाती है। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। कुछ कोई कर नहीं सकता। ये सब तो पैसे, बाबा ने कहा ये सब पैसे बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हारे पास 1 रुपया भी बच रहा है, तुम ईश्वर की यज्ञ में लगा करके सफल कर रहे हो। वो पैसे बर्बाद कर रहे हो और तुम पैसे आबाद कर रहे हो, फ़ायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसमें सब चीज़ बर्बाद ही हो रही है, आबाद सफल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सबका यही हाल है, सिवाय तुम बच्चों के। तुम्हारी एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल हो रहा है और सारी दुनिया का एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक पैसा व्यर्थ में जा रहा है। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते कि हम जाकर बाप का परिचय देवें, तो बाप से वर्षा ले लेवें। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया, नहीं, अब तो सृष्टि का अंत आ गया। कितना भी लोग माता मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते, फिर भी फ़ायदा क्या। पहाड़ की चोटी पर जाकर के, हिमालय की चोटी पर जाके खड़े हो गए मेहनत करके, तो क्या फ़ायदा हुआ।
विक्रम तो विनाश हो नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है, कहीं चले जाओ दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी यही समझाओ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं हैं। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परिचय देवें, कैसे सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जिनको निराकार कहते हैं उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं, जिनको निराकार कहते हैं उनकी हम जीवन कहानी सुनाएं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, तत्व को ज्ञान का सागर थोड़े ही ना कहेंगे। बाप तो बच्चों को भी क्या करते हैं, आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चढ़ती कला का सबूत देना है। हम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, इसका सबूत देना है। सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है। मोह रहेगा वो सर्विस कर नहीं सकता, जो मोह जीत होगा वही सर्विस कर सकता है। अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। नंबर 2, बाप समान रहम दिल बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है। पहले जजमेंट ले लिया, पीछे से फिर सोचा और पश्चाताप किया। क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं सरकमटास और टाइट होने हैं, ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव ये निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए। ऐसे प्यार का मधुरस पीते सब रस लगते
फीके हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चले, अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में, सितारे के रूप में। मैं आत्मा परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भाग्य की कलम मेरे हाथ में दे दी है। इससे ज़्यादा भाग्य और क्या हो सकता है। भाग्य विधाता वरदाता बाप दादा का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मेरे भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है। अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ फरिश्तों के बादशाह बाप दादा मेरे सामने है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। उनके तन में सर्वशक्तिमान बाप दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में चमक रहे हैं। अब मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्माओं को सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर लेती हूँ। सारे विश्व की ब्राह्मण आत्माएं सूक्ष्म वतन में पहुँच जाती हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि सभी के ऊपर पड़ती है। सभी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ बाप दादा के सामने है। बाप दादा सभी को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि एक एक ब्राह्मण फरिश्तों के ऊपर पड़ रही है। सभी शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। अब सभी फरिश्ते विश्व के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। देखो, चारों तरफ फरिश्तों की महफिल विश्व के कोने कोने में फैली हुई है। एक एक फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के विश्व की एक एक आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। चारों तरफ फरिश्ते बाप दादा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सभी आत्मा मेरा बाबा कह रही हैं। इतने सारे फरिश्तों के द्वारा विश्व की एक एक आत्माओं का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। सभी बाप दादा को पहचान रहे हैं। सब दुख अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। सारे विश्व की एक एक आत्माओं को हल्कापन महसूस हो रहा है। सभी फरिश्तों के एक एक अंग से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ रही हैं। सारे विश्व की प्रकृति एकदम शुद्ध और पवित्र सतो प्रधान हो गई। अनुभव हो रहा है नई दुनिया आई के आई। इतने सारे फरिश्तों के द्वारा दुख दर्द की दुनिया समाप्त हो रही है। सभी के दुख दर्द समाप्त होते जा रहे हैं। अब फिर से सारे फरिश्ते सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। बाप दादा सभी को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सब वरदानों से भरपूर हो करके फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर त्याग देते हैं और सभी ब्राह्मण पुनः
सृष्टि रंगमंच पर आ जाते हैं। आ करके फिर से परमात्मा का संदेश देने का पाठ शुरू करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।